Hey everyone, Saksham here, back again with another video, and in this video we are going to be talking about a query that is asked by Rohan Thakur. Rohan Thakur ने पूछा है कि it's my simple and sweet question. Which programming language should I learn first during my summer vacations? Reply please, waiting for your valuable reply. So what I really think, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं जो कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि वो पॉइंट्स हमारे चारों के चारों फुलफिल हो जाते हैं अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले, तो वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, नहीं तो नहीं सीखनी चाहिए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 पॉइंट्स की, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। सो द नंबर 1 पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले, कि अभी मार्केट में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी नीड है। अब ये आप कैसे पता लगा सकते हो? द फर्स्ट थिंग इज़, सबसे पहले आपको ऑफलाइन रिसर्च करनी चाहिए उसकी। नाउ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, तो यहाँ पे दोनों रिसर्च इंपॉर्टेंट रहती है, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन रिसर्च आपको करनी चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि इफ़ यू आर स्टेइंग इन बैंगलोर, तो वहाँ पे पाइथन की बहुत डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पब्लिक है, जितने भी कंपनी के लोग हैं, उनको ऑटोमेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो वर्कलोड कम से कम करना चाहते हैं और हर चीज़ को ऑटोमेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ पे पाइथन की बहुत अच्छी डिमांड है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा मुंबई साइड में आते हो, तो मुंबई में लोगों को एंड्रॉयड ऐप्स और iOS ऐप्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बूम पे है। वहाँ पे लोगों को वो बनवाना काफ़ी पसंद है। अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, तो वहाँ पे लोगों को वेबसाइट्स बनाना बहुत पसंद है। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वहाँ पे स्कोप नहीं है, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे ये सारी चीज़ें बूम पे है, तो ये ऑफलाइन रिसर्च आपको करनी चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट, दैट इज़ ऑनलाइन मार्केट। तो आप ऑनलाइन मार्केट में naukri.com और टाइम्स जॉब्स पे जाके एक सर्च कर सकते हो बहुत इजीली कि कौन से स्टेट में या इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जॉब्स किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड निकल रही है। सो व्हाट आई रियली थिंक, सो हर स्टेट में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड है। सो यू नीड टू डू सम रिसर्च कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्चुअली में नीड है या नहीं, और वो बूम पे है या नहीं, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। नंबर 2 पॉइंट इज़ कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक्चुअली में बनाना क्या है। देयर आर डिफरेंट स्कोप्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट वन इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ करना है अपने करियर में, तो यू कैन गो फॉर जावा। जावा में काफ़ी अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जैसे इंटेलिजे, नेटबीन्स, बड़ी स्पेस, और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो जावा में बहुत ईजीली बन जाते हैं। और पाइथन में भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, और काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं पाइथन में, और पाइथन बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करता है आपके सिस्टम के अंदर। सो यू शुड गो फॉर पाइथन एज वेल। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, तो स्टार्ट विद जावा एंड देन यू कैन स्विच टू पाइथन। नाउ द थिंग इज कि जावा और पाइथन दोनों ही एकदम अलग अलग है। पाइथन इज सो सिंपल एंड जावा इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स। तो ये हमारा कॉइन टॉस डिसीजन रहेगा, बट स्टार्ट विद जावा फर्स्ट इफ यू आर लुकिंग टू गो इनटू द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और पाइथन में भी काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, जैसे सिनेमा 4D, BitTorrent और ओपन स्टैक, और काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पाइथन को यूज़ लेने हैं। नंबर 2 फील्ड इज़ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद जावा एंड देन मे बी यू कैन स्विच टू Kotlin। बट सबसे पहले आपको जावा के बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग द एंड्रॉयड एप्स इन जावा। द नंबर 3 फील्ड इज़ iOS apps। सो अगर आपको iOS apps बनाने में इंटरेस्टेड हो आप, तो यू शुड स्ट्रेटली गो अवे विद स्विफ्ट। तो स्विफ्ट काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल iOS apps में यूज़ होती है, और iOS apps डेफिनेटली ज़्यादा कॉस्टली होती है बनाने में एंड्रॉयड ऐप्स से अगर हम कंपेयर करें। तो येस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फ्रीलांसर करियर, देन iOS ऐप डेवलपमेंट करियर इज़ रियली अमेजिंग। देन आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। अगर आपको इन फील्ड में जाना है, तो इनका भी काफ़ी अमेजिंग सा स्कोप है आजकल। तो अगर आपको इन फील्ड में जाना है, तो यू शुड स्टार्ट विद पाइथन, एंड देन आप आर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, मैटलैब सीख सकते हैं। और अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, देन यू शुड गो विद C#, और फिर उसके बाद यूनिटी गेम डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं बहुत ईजीली।
और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही अमेजिंग सा फील्ड है ये, जिसको हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। सो अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो यू शुड स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स द जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ने बहुत ही अमेजिंग बूम मारा है पिछले 2 साल में। Node.js जैसे काफ़ी अमेजिंग फ्रेमवर्क आए हैं जो कि सुपर फास्ट है और डेटाबेस से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं वो लोग। सो अनडाउटेडली अगर आप अपना करियर वेब डेवलपमेंट में ले जाना चाह रहे हैं तो HTML एंड CSS इज मस्ट एंड नेसेसरी। हमने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, दैट इज़ अ बेसिक वीडियो। बट अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट इज द वन दैट यू शुड गो फॉर इफ यू आर लुकिंग टू लर्न समथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। नाउ वेब डेवलपमेंट के दूसरा पार्ट भी बहुत अच्छा आता है, दैट इज द डेटाबेस पार्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं काफ़ी। अगर आपको कुछ चीज़ें स्टोर करानी होती है तो वो डेटाबेस में स्टोर होती है और वहाँ पे पाइथन, जैंगो और फ्लास्क जैसी बहुत अमेजिंग सी चीज़ें आजकल मार्केट में हैं दैट यू शुड गो फॉर। यू कैन ऑल्सो लर्न द PHP इज़ गुड ऑप्शन एज वेल। बट जहाँ तक कि पिछले 2 साल 3 साल में हमें देखा गया है कि जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से इमर्ज करते हुए गया है और काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़, जितनी भी नई नई वेबसाइट्स हैं और जितना भी नया मार्केट धीरे शिफ्ट हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप अपना करियर वेब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट इज़ द वन जो आपके करियर को बूम दे सकता है। ना जावास्क्रिप्ट पे नहीं अटकना है आपको उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, Node.js वगैरह पे, तो फिर आपका करियर एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। सो ये थे डिफरेंट फील्ड्स जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिए हैं फटाफट से। नाउ आपको सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किधर की तरफ है और आप कहाँ से कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने चीज़ आपके लिए अब ईजी कर दी है। नाउ नंबर 3 पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ी सी रिसर्च ये भी करनी चाहिए कि क्या जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो वो एकदम एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रही है, वो ख़त्म तो नहीं हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं पर्ल एक टाइम पे बहुत ही अमेजिंग से वेब डेवलपमेंट रिलेटेड लैंग्वेज थी, बट अब धीरे धीरे पर्ल का एंड आते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही हुए जा रही है। या फिर हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सी iOS में जो हम पहले यूज़ लेते थे, बट अब स्विफ्ट आ गया है धीरे और स्विफ्ट ने काफ़ी हद तक जगह ले ली है ऑब्जेक्टिव सी की और धीरे ऑब्जेक्टिव सी भी ख़त्म होते जा रही है iOS डेवलपर्स के लिए। सो नंबर 3 पॉइंट है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च ये भी करनी चाहिए कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हो वो धीरे ख़त्म तो नहीं हो रही है। नंबर 4 पॉइंट इज़ कि जो एक्चुअली में मिथ आ रहे हैं हमारे पास कि यू शुड स्टार्ट विद C देन C++, उसके बाद आप जावा पे स्विच करो, तो ये मिथ आप साइड में रख के और फिर उसके बाद अपना इंटरेस्ट बनाना, बिकॉज ये मिथ बिल्कुल भी मुझे तो सही नहीं लगते एटलीस्ट, एंड मोस्टली जितने भी अच्छे लोगों ने बात करी है यूट्यूब पे उनको भी ये मिथ सही नहीं लगे हैं कभी भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहते हैं। वही लूप जाना है, वही फंक्शन लगना है, सिंटैक्स चेंज हो जाता है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। तो कीप दीज मिथ्स असाइड कि आप C सीखो, C++ सीखो, फिर जावा पे सीख सकते हो। आप डायरेक्ट भी जावा सीख सकते हो, अनडाउटेडली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। सो ये थे 4 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए बिफोर लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर समर इंटर्नशिप एंड मे यू गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम ऐसे और वीडियोस बनाएंगे धीरे करके, बट यस एक वीडियो में मैं एक ही जवाब का आंसर दे सकता हूँ अच्छे से। सो कमेंट करते रहिए एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि सब लोगों को मैं धीरे करके डेली रिप्लाई देता रहूँ और साथ में हम कुछ सीखते भी रहें कंप्यूटर रिलेटेड, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो भी मैं इस चैनल पे इंट्रोड्यूस करता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, कीप शेयरिंग एंड हैप्पी कोडिंग। This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.